करना अन्नपूर्णा माँ। कल रसोई में कदम तो रख लिया था पर पूजा नहीं कर पाई थी। लेकिन आज पूरे विधि विधान के साथ मैं पूरे घर वालों के लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। अपना आशीर्वाद मुझ पर और मेरे बनाए खाने पर जरूर रखना, क्योंकि आज स्वाद और सेहत ये दोनों तोहफे मैं घर वालों को देना चाहती हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? हम गरीब लोग, कुछ नहीं है हमारे पास। गल्ला मिश्री वर्गी हत्थां विच जादू ल्याई वे, चुटकी च पेश है बिरयानी रसमलाई वे। गल्ला मिश्री वर्गी हत्थां विच जादू ल्याई वे, चुटकी च पेश है बिरयानी रसमलाई वे। सब महक महक ना जावे, दिल बहक बहक ना जावे, लाई है खुशबू भीनी भीनी, कुड़ी है जैसे दालचीनी, लाई है खुशबू भीनी भीनी, माता रानी, ये कैसा संकेत है? जला हुआ दिया बुझ गया। तूने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज मेरा बेटा छीना, तो अब मैंने तुझसे तेरी सबसे कीमती चीज तेरा बाप छीन लिया। आज मैंने तुझे इतनी शराब पिलाई है कि सबको लगेगा कि तूने शराब का ओवरडोज कर लिया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या हॉल किया तूने मेरे पापा को? और है कौन तू? तेरी तो आज तुझे नानी याद दिलाती हूँ मैं। कला, इसका मतलब कला दालचीनी की बहन है। दिखा दी ना तूने अपनी दो कौड़ी की औकात। तो कहती थी बड़े मजों से पालता है तेरा बाप तुझे। ये है तेरा बाप, ये फटीचर। सॉरी आंटी जी, गलती हो गई, दोबारा नहीं होगा। सॉरी सॉरी सॉरी।
राज रानी ढिल्लों को धोखा देने का अंजाम क्या होता है मैं तुझे अब दिखाती हूँ। तो खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया और सीधा किचन की तरफ खींचा चला आया। और ये सब तूने बनाया? जी पापा जी, कुछ बना तो लिया है पापा जी, पर पता नहीं क्यों अजीब सी घबराहट हो रही है। ओ पुत्र कुछ नहीं होगा। अरे खुशबू इतनी अच्छी है पुत्र की, देखना ये नाश्ता खा के ना वो सबने अपनी उंगलियां चाटते रह जाना। भाई चम्मच कहाँ है? मुझसे तो रहा नहीं यार। पापा जी अब मत मानिएगा, पर मैं चाहती हूँ कि ये जो खाना मैंने बनाया है ना आज, सबसे पहले मैडम जी चखें। आखिर ये रसोई भी अब तक उन्होंने ही संभाली है ना। ये भी सही है पुत्र, वैसे भी अभी तक वो उठ गई होगी। चल उसे बुला के ला। इतनी देर तक तो सोती नहीं राजरानी, फिर से क्या हुआ? मैं देखता हूँ। पापा जी आने दीजिए ना, आराम करने दीजिए। नहीं पुत्र, सुबह देर तक सोने से घर में मनहूसियत फैलती है। मैं जगाता हूँ। राजरानी, आप जॉगिंग के लिए नहीं गए? आज तेरे लिए एक सरप्राइज है। बहू ने आज सबके लिए खाना बनाया है और वो चाहती है कि सबसे पहले उसे तू चखे और उसे आशीर्वाद दे। मैं 10 मिनट में तैयार होके आती हूँ। अच्छी कोशिश है। कुड़ी है जैसे दालचीनी, शाबाश पुत्र। है खुशबू भीनी भीनी, कुड़ी है जैसे दालचीनी। भाई वाह, कमाल करती कुड़ी है। आज से पहले इस घर में मैंने इससे बढ़िया आलू की सब्जी तो कभी खाई नहीं है। मजा आ गया। खाने में मिर्च तो पूरी बराबर है, लेकिन आज परछाई जी को मिर्च कहाँ कहाँ लगने वाली है ये तो वक्त ही बताएगा। भाई वाह, मजा आ गया। लेकिन दालचीनी पुत्र, आज के बाद तू रसोई में कदम नहीं रखेगी।
क्योंकि रोज रोज इतना स्वाद खाना खा के मैं तो मोटा हो जाऊंगा भाई। नहीं वाह। जितना खुश होना है हो जा, थोड़ी देर में तुझे ऐसी खबर मिलेगी कि तेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। पुत्र राजा What's for breakfast? क्या टूट गया? ब्रेकफास्ट मतलब मैंने पूछा नाश्ते में क्या बनाया है। क्या टूट गया? Good morning, mom. मॉर्निंग बेटा। बेटा बहुत तेल है खाने में, तुम्हें नहीं पसंद आएगा। मॉम, तेल वाले खाने की खुशबू तो इतनी अच्छी है कि डाइट गई तेल लेने आज। नीली, पूरी दो मुझे जल्दी से। मोहम, क्या खाना बनाते हो आप, बहुत ही अमेजिंग बना है। मन कर रहा है आपके हाथ चूमूं। फिर तो आज तुझे बहू के हाथ चूमने पड़ेंगे। क्योंकि नाश्ता आज बहू ने बनाया। You were right, मॉम, काफी तेल वाला खाना है, मुझे फ्रूट्स ही खाने चाहिए। वैसे परजाई जी, आज बहू ने पहली बार पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाया, तो उस हिसाब से नेक वेक तो देंगी ना आप? हाँ, मैं बहुत खास नेक दूंगी अपनी बहू को। बुआ जी, सत्याकाल बुआ जी। दालचीनी पुत्र जल्दी यहाँ आ जा, तेरा बाप और बहन दोनों हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अस्पताल? हालत बहुत नाजुक है। क्या हुआ बुआ जी? कौन से अस्पताल? अपनी पिंड वाले तेग बहादुर हॉस्पिटल में। जी बुआ जी, अभी आई। की होया पुत्र? पापा जी और कलाप दोनों हॉस्पिटल में भर्ती हैं। पापा जी, डॉक्टर साहब, क्या हुआ है पापा जी को? ठीक तो है ना पापा जी? कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। शराब की ओवरडोज की वजह से इनके लिवर ने काम करना बंद कर दिया। और मेरी बहन कहाँ है? दीदी मैं यहाँ हूँ। दादी, ये कला है और इसे मैंने अपने तेज के लिए चुना है। कला, क्या हुआ बेटा? ये कैसे हुआ? पापा ने कल मुझे बहुत मारा और मेरी ये हालत उन्हीं की वजह से। आंटी जी मैं आपको सब कुछ सच बताती हूँ। आंटी जी, मैंने अब तक झूठ बोला था क्योंकि मैं किसी भी हालत में आपके घर की बहू बनना चाहती थी। और आंटी जी, मुझे पता था कि अगर आपको मेरी सच्चाई पता चल गई तो आप मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। आंटी जी मुझे अकेले छोड़ दीजिए प्लीज। आंटी जी, आप जैसा कहेंगी ना मैं वैसा करूंगी। अब मैं जिंदगी भर के लिए आपकी गुलाम बन जाऊंगी। आपको दालचीनी से प्रॉब्लम है ना आंटी जी? मुझे पता है आपको वो सत्संग वाले दिन से उससे नफरत है। मैं आपकी मदद करूंगी, उसको सबक सिखा लूंगी।
और आप और मिलकर उसको बर्बाद कर देंगे। दालचीनी को बर्बाद करने का बता दीजिए, मुझे एक मौका दे दो। मैं जो बोलूंगी तू वो करेगी? जिंदगी भर मेरी गुलामी करनी पड़ेगी, करेगी? लेकिन एक चीज याद रखना, अगर कभी भी तेरे मुंह से कोई भी सच्चाई निकली, तेरी जबान के 1000 टुकड़े करके तुझे भेज। माँ कसम, आप आजमा के देखिए, आजमा के देख लीजिए। कला, तुम दालचीनी की बहन हो? हाँ सर जी, ये मेरी बहन है कला। क्यों, आप नहीं जानते? कला, तूने मुझसे कहा था ना कि तूने तेज सर जी को सब कुछ सच सच बता दिया है। जहाँ पर मेरे घर वालों की इज्जत नहीं हो सकती, वहाँ मैं एक दिन भी नहीं रह सकती। अब मेरा उन लोगों से कोई नाता नहीं है। अब बोलेगी चुप क्यों बैठी है? बोल कुछ। वो अब जो हुआ सो हुआ। अब इनकी हालत तो देखो, हालत क्या हो रही है। ठीक है बुआ जी, लेकिन अस्पताल से छुट्टी लेने के बाद कला तुझे मेरे सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अब ये बता कि तेरी और पापा जी की हालत कैसे हो? कल रात को पापा एक के बाद एक बॉटल खत्म करते जा रहे थे, और जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनके हाथ में जो भी आया उन्होंने वो मुझे दे मारा। पापा जी ने मेरी कसम खाई थी, मुझसे वादा किया था कि वो शराब की बोतल को हाथ भी नहीं लगाएंगे। दीदी हाँ, मैंने उन्हें यही याद दिलाने की कोशिश की थी, और तू देख मेरी क्या हालत हो गई। मैं तुझे बता नहीं सकती कि तेरे जाने के बाद मैं कैसे गुजारा कर रही हूँ। कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं एक बार में नदी में कूद के अपनी सारी तकलीफें खत्म कर दूं। कुछ भी क्या बोलती रहती है तू? नहीं दीदी, मैं सच में मैं आपको सब कुछ बता के आपकी प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ाना चाहती, आपको परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन मैं क्या करूं? मैं भी तो इंसान हूं, मेरी भी बर्दाश्त करने की आदत है दीदी। कला, माफ कर दे, मुझे नहीं पता था ये सब। लेकिन तुमने भी तो हम सब से इतना बड़ा सच छुपाया ना। परजाई जी, क्या आपको पता था दालचीनी इस लड़की की बहन है? पागल हो गई है तू? कभी कभी तो दिमाग का इस्तेमाल किया कर। मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो खुद शौक लग रहा है। हद है सच्ची में। कैसे परिवार से आती हैं ये लड़कियां? दोनों धोखेबाज हैं, दोनों झूठी हैं। पता नहीं मेरे बच्चे को किसकी नजर लग गई है कि इस तरह के परिवार के साथ हमारा रिश्ता जुड़ गया है। आज लग रहा है कि परजाई जी बिल्कुल सही थी। उस दिन दिवाली पूजा में तुम दोनों बहनें एक साथ हमारे सामने थी, तब भी बता सकती थी ना तुम, लेकिन फिर भी छुपाया ना तुमने कि ये तेरी बहन है। तराने की कसम चाची जी, मैंने जानबूझकर आप लोगों से सच नहीं छुपाया। मैं तो यही जानती थी कि आप सब कुछ सारी चीजें जानते हो हमारे बारे में। खैर, इन बातों का समय नहीं है अब। डॉक्टर, इन दोनों का इलाज कीजिए और पैसे की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। जो भी पैसा लगेगा मैं दूंगा। ठीक है सर। दीदी प्लीज मुझे बचा ले दीदी। बैठी रह, प्लीज मुझे बचा ले, प्लीज मुझे उस घर में अकेला मत भेज, मैं वहाँ अकेली नहीं रह सकती। दीदी गोल्डी का खतरा तो हमेशा बना ही रहता है दीदी। दीदी ऐसा नहीं, अगली बार तुझे मुझसे मिलने हॉस्पिटल की जगह शमशान घाट में आना पड़ेगा। कला क्या बोले जा रही है तू? कला कुछ भी बोलती है। कला, मुझे सारी चीजों के बारे में पता होता तो क्या मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती क्या? पर तू फिक्र मत कर, हाँ मैं हूं ना, मैं सारा इंतजाम कर लूंगी। तो एक काम कर, मरहम पट्टी करवा और घर जाओ, मैं पापा जी के साथ।
रुक। तेज, ऐसी हालत में ये लड़की अकेली कैसे जाएगी? उसको ड्रॉप कर क्या? मॉम, मैं बेटा, हम चाहें या ना चाहें, सच्चाई ये है कि इस घटिया परिवार के साथ हमारा रिश्ता जुड़ चुका है। और ढिल्लो परिवार की ये रीत है कि हम अपनी बहू बेटियों की इज्जत का ख्याल रखते हैं। इसको अगर कुछ हो गया तो जवाबदारी किसकी होगी? इसलिए मेरी बात मान, इसे घर ड्रॉप कर गया। ओके फाइन मॉम। अभी तो शुरुआत है दालचीनी, आगे आगे देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। तेज, तुम सोच रहे होगे कि मैं कितनी बड़ी झूठी हूँ, पर मैं सच कह रही हूँ। तुमसे झूठ बोलने का या तुम्हें धोखा देने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी बहन तुम्हारे ही घर में नौकरानी है, नहीं तो मैं कभी भी तुमसे नजदीकियां नहीं बढ़ाती। मैं सच्चा प्यार करती हूँ तुमसे तेज, और तुम्हें मैं सब कुछ बताने आई थी तुम्हें, लेकिन तब तक वो तेज वाला कांड हो गया। जिससे मैं प्यार करती हूँ वो मेरी बहन के पास है। अब बस इंतजार है कि कब ये जिंदगी भी छूट जाएगी। घर आ गया तुम्हारा। अरे वाह दालचीनी, चाशनी में लिपेटकर झूठ बोलना तो कोई तुझसे सीखे। परजाई जी तेरे साथ जैसा मर्जी सलूक करती हूँ, लेकिन मैंने, हम सब ने अपनाया ना तुझे, माना ना अपने परिवार की बहू। फिर भी तूने हम सब से झूठ बोला, और वो भी कितनी सफाई के साथ, कि तू उस घर में अपने बाप के साथ रहती थी। अपनी बहन वाली बात तूने सबसे छुपा कर रखी। अब तो मुझे भी लगता है कि ये कला और तेरी कोई मिली भगत है। माफ करना चाची जी, पर अब से आपको मुझ जैसी झूठी और धोखेबाज लड़की के साथ रहने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं बस बच्चे को दवाई देने आई थी, उसके बाद अपना सामान बांधकर चली जाऊंगी। मॉम, कला, मॉम, कला, कला क्या हो गया है? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अरे सवाल जवाब करती रहोगी या मॉम को बुलाओगी? किसी ने डॉक्टर को इन्फॉर्म किया कि नहीं? तुम ठीक हो? ये क्या हो गया कला को? मॉम, आपने डॉक्टर सिन्हा को कॉल किया कि? हाँ हाँ, मैं कर दिया। इसको अपने बेडरूम में लेकर जा, दालचीनी उसकी देखभाल वहाँ बेहतर कर सके। जल्दी लेकर जा, जल्दी लेकर जा। हेलो, कहाँ रह गई डॉक्टर? जल्दी आइए।
कला, 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 कौन? नो 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 नो, क्या कर लिया तुमने? कला, कला, आंखें खोलो, कला। मॉम, मॉम बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कला ने अपनी नस काट दी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मॉम, मैं क्या करूं? इस लड़की को अगर कुछ हो गया तो? क्या? हाय रब्बा, इन दोनों बहनों ने तो हमारी जिंदगी जहन्नुम बना के रखी है। मॉम, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, हॉस्पिटल मत लेकर जा। मॉम, मैं इसे यहाँ मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। अरे बेटा, मैंने कब कहा कि मरने के लिए छोड़ दे? तू एक काम कर, उसे घर ले आ। देख बेटा, अगर तू हॉस्पिटल लेकर जाएगा तो पुलिस केस बन जाएगा, और बहुत जवान लड़की है। ऑलरेडी इन दोनों बहनों की वजह से हमारी इतनी बदनामी हो रही है, और अगर किसी को पता चल गया ना कि इसने आत्महत्या करने की कोशिश की है तो सीधे सीधे पुलिस केस बन जाएगा। और अगर पुलिस केस बन गया तो इस लड़की से शादी कौन करेगा? नहीं बेटा, हम कला के साथ ये नहीं कर सकते। अच्छा लगे ना लगे, है तो वो दालचीनी की बहन ना। ओके ओके मॉम, आप एक काम करो, आप डॉक्टर को बुला के रखो, मैं इसे घर पर ही लेकर आ रहा हूँ। हाँ बेटा, जल्दी आ जा बेटा। हाँ सर जी, मुझे साफ साफ बताइए हुआ क्या था? कला ने अपनी नस काट ली है। मेरी तरफ से आखिरी गुड बाय, क्योंकि हो सकता है आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं। हाय और रब्बा, लेकिन फिर तू इसे यहाँ क्यों लेके आ गया है? इसे इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए ना। विमी चाची, अगर मैं इसको हॉस्पिटल लेकर जाता तो पुलिस केस हो जाता, इसके मोहल्ले में बात फैल जाती और लोग इनका जीना हराम कर देते वहां पर, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। ये आपकी खुशनसीबी है, कट ज्यादा डीप नहीं था, अब ये खतरे से बाहर है। लेकिन हाँ, इन्हें किसी किस्म का सदमा नहीं पहुंचना चाहिए, वरना ये दोबारा खुदकुशी करने की कोशिश कर सकती है। नहीं नहीं नहीं, मैं पूरा ख्याल रखूंगी अपनी बहन का डॉक्टर मैडम। आइए डॉक्टर। तेज, इस समय कला को किसी करीबी की जरूरत है, और दालचीनी से ज्यादा करीबी कौन हो सकती है? वो उसकी देखभाल वहां पे अच्छी तरह से कर पाएगी। इससे कला आज तुम्हारे बेडरूम में रहेगी और तुम गेस्ट रूम में। पर झाई जी, हो क्या गया है आपको? आप उस लड़की को इस घर में रखने की बात कर रही हैं? दिम्मी, इंसानियत है तुझ में? लड़की की हालत देखी है तूने? बाप को नहीं देखा तूने हॉस्पिटल में? मरेगा जिएगा किसी को कुछ नहीं पता, ऐसे में वो अपना ख्याल कैसे रखेगी? और ये मत भूल कि हम चाहें या ना चाहें, अभी हमारे रिश्तेदार हैं। लेकिन परजाई जी, आप ये बात कैसे भूल सकते हो कि इस लड़की ने आपसे इतना बड़ा झूठ बोला है? और तू ये कैसे भूल सकती है कि अब ये हमारे रिश्तेदार हैं? अगर इस लड़की को कुछ हो गया तो पूरे ढिल्लो परिवार पर थू थू होगी। और ये मत भूल कि दीपक की शादी में भी अड़चन आ सकती है। मुझे तो अब भी इस लड़की की नीयत पर शक हो रहा है ये साली मगर घर वाली बनने के सपने देख रही है। विमी चाची, ये कैसी बात कर रही हैं आप? एक बात बता, तू इतना जहर लाती कहां से है? मैं कहाँ हूँ? कला कला रुक जा, ये तो तेज का घर है। रुक रुक रुक, आराम से आराम से। मैं बहुत नाराज हूँ कला तुझसे। क्या करनी चली थी ये? एक बार भी नहीं सोचा ना मेरे बारे में, पापा जी के बारे में, कि क्या बीतेगी हम पर, कैसे रहती मैं तेरे। मुझे तो लगा था कि मेरी बहन ना बहुत हिम्मत वाली है, तो तुम बहुत कमजोर निकली कला। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? और क्या करती दीदी?
जिंदगी एक बोझ जैसी लगने लगी थी और मुझे किसी पर भी बोझ नहीं बनना है। खबरदार कला, मेरे होते हुए ना तुझे कोई भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तू कल भी मेरी जिम्मेदारी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। नहीं दीदी, कुछ भी हो, एक लड़की जो अपनी बहन के ससुराल में जाकर रहती है उसे बोझ ही कहते हैं। कला क्या बोल रही है तू? मैं कल ही चली जाऊँ। कोई कहीं नहीं जाएगा। हमारी बहू दालचीनी तुम्हारा ख्याल रखेगी जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। और इस बात पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। आराम करो। मजा तो अब आएगा जब ये दोनों बहनें एक दूसरे से लड़ेंगी। फलक, मेरा नाम फलक है। मेरी माँ ने बहुत प्यार से रखा था। और मेरी छोटी बहन का नाम कला। माँ के जाने के बाद मैंने ही उसे पाला। बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे सर जी, वो मेरी कमजोरी भी है। आज आपने उसकी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मैं जानती हूँ आप नाराज हैं। सर जी सुनिए। तुम फलक हो, पलक हो या फिर दालचीनी, जब मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हारा नाम क्या है आई डोंट केयर। अगर तुम्हें एक और नाम चाहिए ना तो मैं तुम्हें एक और नाम दे सकता हूँ। तुम छोटी और तुम्हारी बहन डबल छोटी। आंटी जी, तेरी वजह से मुझे अपने बेटे से इतने झूठ बोलने पड़ रहे हैं। आंटी जी, आप मुझे क्या बोल रहे हो? आपने तो मुझसे बड़े बड़े कांड किए। तेरी इतनी हैसियत कि तू मुझसे जबान लड़ाएगी? आंटी जी, मैं तो आपकी खुशियों के लिए कर रही हूँ ना जो कर रही हूँ, ताकि आपका मान सम्मान बना रहे। आपका झूठ तो बोला है सर जी, और हम दोनों ने बोला है। और शायद हम दोनों की वजह भी एक ही है, गरीबी। मैंने अपने घर में रोटी कमाने के लिए बुआ के झूठ को अपनाया, और शायद मेरी बहन ने अपनी गरीबी छुपाने के लिए। बच्ची है सर जी, समझ रही होगी। अगर उसका सच आपके और मैडम जी के सामने आ गया तो आप उसे किस नजरों से देखोगे। पर यकीन मानिए मेरा, दिल से ना हीरा है मेरी बहन। हीरो में नहाना चाहती हूँ, इस घर की बहू बनना चाहती हूँ। जिन भी चीजों पर मेरी वो बहन हक जमा कर बैठी है, उन सब पर अपना हक बनाना चाहती हूँ। कमाल है, तो मुझसे भी बड़ी कमी नहीं निकली। डायन भी 9 घर छोड़कर हाथ मारती है, लेकिन तू तो अपनी सगी बहन का घर खाने को तैयार है। एक बार मेरी माँ ने भरोसा किया था तुम्हारी बहन पर और मैंने तुम पर, समझी? और मैं वो भरोसा फिर से जीत कर दिखाऊंगी, और मेरी बहन भी। कोई जरूरत नहीं है उसकी, न मुझे न मेरी माँ को। गुड लक है सर जी। देखिए, जो मैं कह रही हूँ वो कौवा भी मानता है।
तीखे लालची। इसमें आपका ही फायदा है। इस घर की रसोई, इस घर की गद्दी और आपकी चाबियां आपसे कभी दूर नहीं होंगी। इस घर से पहले तेरी बहन निकलेगी और फिर तू, पर फिलहाल तेरे से हाथ मिलाने में मेरा फायदा है। जानती हूँ क्या सोच रही हैं आप, कि मुझसे हाथ मिलाने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है आपके पास। तेरे कपड़े कितने अच्छे अच्छे हैं। ये वाला मुझे दे देना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ले ले। तीत सर जी की विलायत के मेहमान कल आने वाले हैं, बड़े चिंता में होंगे। हलवा खाएंगे ना तो मूड चंगा हो जाएगा। इतनी मुश्किल से तो तेज को इम्प्रेस करने का मौका मिला है, खाना तो मैं ही लेकर जाऊंगी। दीदी अब मैं ये ले जाऊं? अरे नहीं नहीं, तू क्यों ले जाएगी? तबीयत ठीक नहीं है ना, रहने दे, मैं कर लूंगी। क्यों? तू भी मुझे बाकियों की तरह ये फील करवाना चाहती कि मैं इस घर में पराई हूँ? कैसी बातें कर रही है तू? मेरा ससुराल है ये, तो तू पराई कैसे हुई? कुछ भी बोलती है। तो फिर ले जाने देना। मतलब थोड़ा काम करूंगी घर में तो मुझे भी लगेगा ना कि मैं किसी की मेहरबानी पर नहीं हूँ यहाँ पर। बहुत सोचती है तू। जा ले जा। कला पुत्र, तुझे तो आराम करना चाहिए था। दारजी पूरे दिन एक कमरे में लेटे लेटे और बीमार फील होता है, मना मत कीजिए। चलो ठीक है। दालचीनी पुत्र जी, तेरे पापा की तबीयत कैसी है? डॉक्टर से बात हुई है, अभी काफी सुधार है। बता रहे थे बहुत जल्दी होश भी आ जाएगा। बुआ जी और फूफा जी हैं उनके साथ। ठीक है बेटा। तेज, कल चाइनीज डेलीगेट्स आ रहे हैं, तैयारियां होगी सारी? तैयारियां तो सारी हो गई पापा, पर काफी टेंस था। पर मॉम के हाथ का हलवा खाकर मूड एकदम अच्छा हो गया। नाइस हलवा मॉम। लेकिन हलवा तो बहू रानी ने बनाया था। मैंने इसे तैयारियां करते हुए देख लिया था रसोई में। एनीवेज अब दीपक जी भाई, वो चाइनीज डेलीगेट्स आ रहे हैं, तो कोई अच्छे रेस्टोरेंट तुझे पता है तो? ठीक है, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, आप उनमें से फिगर आउट कर लेना जो आपको ठीक लगे। ठीक है। प्रिया असिस्टेंट का वॉइस नोट आया हुआ। सर घर पर कुछ इमरजेंसी हो गई है, अगले कुछ दिनों तक मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। व्हाट? ये प्रिया ऐसा कैसे कर सकती है मॉम? इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स लाइंड अप है और कह रही है कि मुझे छुट्टी पर जाना है।
बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है लोग यहाँ पर। फोन स्विच ऑफ करके बैठी है। लास्ट मोमेंट पे कैसे मैनेज करूंगा मैं? जब तक बोला ना जाए जॉब पर वापस नहीं आना। लेकिन मैम कल तो चाइनीज डेलीगेट्स आने वाले हैं ना। बिजनेस हमारा है ना, फिक्र भी हम ही करेंगे। हाय रब्बा, अब तो क्या करेगा बेटा? करना क्या है मॉम, सारी प्रेजेंटेशन मीटिंग्स अकेले हैंडल करनी पड़ेंगी और क्या। एक मिनट। कला पुत्र, आपने हमसे कहा था कि आप इवेंट मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही है। जी आंटी जी। तो बेटा एक काम क्यों नहीं करते? इस वक्त तुझे किसी की मदद की जरूरत है, लड़की को काम आता है, तो इस कॉन्फ्रेंस के लिए इसको अपनी पर्सनल असिस्टेंट बना ले। वैसे भी वो बेचारी कब से कह रही है कि आंटी जी कुछ मदद करना। नो वे मॉम, मैं सब कुछ अकेले हैंडल कर लूंगा। इस लड़की पर तो मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। तेज, तुम एक बार के लिए तो मुझ पर भरोसा कर सकते हो ना। और अगर मैं आपकी कोई मदद कर पाऊंगी तो मेरे दिल से भी तो बोझ हल्का होगा। प्लीज। हमारे पास वक्त नहीं है, कल वो लोग आ रहे हैं, तो प्रैक्टिकल एडवाइस यही होगी कि तू उसकी मदद ले ले। प्लीज मेरे लिए बच्चे। ओके मॉम। थैंक यू बेटा। और तेज सर जी, आप मेहमानों को होटल में क्यों लेकर जा रहे हैं? यही ले आइए ना घर पर। हमारे परिवार की मेहमान नवाजी देखेंगे तो वो भी बड़े खुश होंगे। और वैसे भी होटलों में तो बिल भरने पड़ते हैं ना, यहाँ पर तो हम दिल से खाना खिलाएंगे। वैसे बहू रानी बिल्कुल सही कह रही है, आइडिया बुरा नहीं है। बहुत ही बेकार आइडिया पापा। वो लोग चाइना से आ रहे हैं, कोई पिंड के रिश्तेदार नहीं है जिन्हें जो मर्जी आया वो बनाकर खिला दिया। फॉरेन डेलीगेट से हो, अगर हमसे कुछ भी छोटी सी भी गलती हुई ना तो पूरा का पूरा टेंडर हमारे हाथ से जा सकता है। बेटा चाइनीज ही खिलाना है ना, तो एक काम करते घर पे चाइनीज बना लेते। दालचीनी तो खाना बनाने में एक्सपर्ट है, अरे चाइनीज ही तो है, कर लेगी। अब चाइनीज खाना तो राजरानी भी अच्छा बना लेती, क्यों राजरानी? और वैसे भी उसमें मेहनत कम लगती है।